मैं अपनी कस्टम लग्जरी कार लेकर ट्रेनिंग कैंप जाने ही वाली थी। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी, नैनी की बेटी दौड़ती हुई आई और मुझे जबरदस्ती कार से बाहर खींच लिया। नैनी ने तुरंत उसे रोका और कहा कि अपनी औकात पहचानो, लेकिन उसने एक न सुनी। उसने मुझे धक्का दिया और मेरी ही कार लेकर भाग गई। मैंने गुस्सा नहीं किया, बल्कि उल्टा नैनी को दिलासा दिया। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी यही दरियादिली मुझे लगभग बर्बाद कर देगी। उधर जब एक लालची टीचर को पता चला कि सीईओ की बेटी ट्रेनिंग कैंप में आने वाली है, तो वह बहुत उत्साहित हो गई। उसने सोचा कि अगर वह सीईओ की बेटी को खुश कर ले तो उसे प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी मिल जाएगी। कुछ ही देर बाद नैनी की बेटी मेरी कार चलाती हुई वहां पहुंच गई। टीचर ने उसे ही सीईओ की बेटी समझ लिया और उसे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करने लगी। टीचर का यह व्यवहार देखकर नैनी की बेटी ने तुरंत मेरी पहचान चुराने का फैसला कर लिया। जब मैं और नैनी वहां पहुंचे तो सभी ट्रेनिंग कैंप में दाखिल होने की तैयारी कर रहे थे। मैंने अपनी कार अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे फिर धक्का दे दिया और सबके सामने कह दिया कि मैं नैनी की बेटी हूँ। लालची टीचर ने मुझे बदतमीज कहकर डांट दिया। वहीं वह लड़की छात्रों के सामने गर्व से इतराने लगी। मैंने उससे पूछा कि उसने झूठ क्यों बोला, जबकि कार साफ तौर पर मेरी थी। इस पर सभी छात्र हंस पड़े और बोले, नैनी की बेटी इतनी महंगी कार कैसे खरीद सकती है। कुछ तो मुझे बाहर निकालने तक की कोशिश करने लगे। तभी एक दयालु टीचर ने मुझ पर भरोसा किया, क्योंकि मेरी कस्टम लग्जरी कार बदल ट्रांसफॉर्म हो सकती थी। उसने मुझसे मालिक होने का सबूत देने को कहा। मैंने कार को कमांड दी, लेकिन वह हिली तक नहीं। ये देखकर नैनी की बेटी जीत की हंसी हंसने लगी। तब पता चला कि उसने चोरी छिपे नैनी से कार का प्रोग्राम बदलवा दिया था। फिर उसने खुद एक नया कमांड दिया। अगले ही पल मेरी कार एक रोबोट में बदल गई। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सबको यकीन हो गया कि वही लड़की सीईओ की बेटी है। टीचर ने तो मुझ पर जबरदस्ती उससे माफी मंगवाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। मैं माफी क्यों मांगू। टीचर गुस्से में मुझे एक तरफ ले गई और बुरी तरह डांटने लगी। उसी पल उसका फोन बजा। फोन मेरी माँ का था। फोन के दूसरी तरफ किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। मेरी माँ को शक हुआ और उसने टीचर से तुरंत कैमरा छात्रों की तरफ करने को कहा। टीचर ने जल्दी से ऐसा कर दिया। जैसे ही मेरी माँ ने मुझे आंसू पोंछते हुए देखा, वह सन्न रह गई।